हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में दशा माता व्रत कब है, दशा माता व्रत की पूजा का महत्व, पूजा विधि और कथा। दोस्तों, दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह व्रत ग्रहों की प्रतिकूल दशा को दूर करने के लिए, परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत और पूजन करके परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशा माता व्रत जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और अभी चैत्र का महीना चल रहा है। यह व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है जो कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और अनिष्ट ग्रहों की दशा को दूर करने के लिए इसे विधि पूर्वक करती हैं। इस दिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करके कच्चे सूत के धागे में गांठ लगाकर अर्पित करती हैं। इस धागे को विधि पूर्वक पूजने के बाद इसे माला की तरह गले में धारण किया जाता है और व्रत कथा सुनने के बाद ही इसे खोला जाता है और पूरे दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाने वाला दशा माता का व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में दशा माता की पूजा का विशेष महत्व है और ये व्रत महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गले में एक खास तरह का डोरा पहनती हैं, एक धागा पहनती हैं जिससे उनके परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। और इस दिन कई जगहों पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि दशा माता का व्रत कब है। दोस्तों, साल 2025 में 24 मार्च सोमवार को दशा माता का व्रत रखा जाएगा। वैसे ये व्रत पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होती है। इस व्रत का मुख्य दिन दशमी तिथि का ही होता है। तो इस साल 15 मार्च से ये व्रत शुरू हुआ था और 24 मार्च को दशा माता का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं दशा माता की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं सुबह स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत की 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें लगाती हैं, फिर उसे हल्दी से रंगती हैं। इसके बाद पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा करती हैं। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही नल दमयंती की कथा सुननी जाती है। इसके बाद महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उस डोरे को, उस धागे को गले में बांध लेती हैं। पूजा संपन्न करने के बाद, कथा सुनने के बाद महिलाएं घर आकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं और इस दिन व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। ये व्रत महिलाएं घर की खराब दशा को सुधारने के लिए करते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं, यानी कि दशा माता का व्रत करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है।
जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उन्हें ये व्रत 3 साल तक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, शांति बनी रहती है, घर के सभी सदस्य रोग मुक्त रहते हैं। दशा माता के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और किसी से उधार लेना भी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं दशा माता का स्वरूप कैसा है और इस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, इस व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये व्रत ग्रहों की प्रतिकूल दशा को दूर करने के लिए, परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत और पूजन करके परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को एक बार करने के बाद जीवन भर इसे करना चाहिए। इस दिन गले में सूत के धागे की डोरी धारण करने का विशेष महत्व होता है। ये धागा बाधाओं को दूर करने और बिगड़े कार्यों को बनाने में सहायक माना जाता है। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। दशा माता की व्रत कथा इस प्रकार है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। राजा नल महारानी दमयंती के साथ सुखपूर्वक रहते थे। रानी दमयंती भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी को चंदन लगाकर मौली बांधकर उनसे राज्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना किया करती थी। जो चंदन लगी मौली बचती थी वह उसे अपने गले में धारण कर लेती थी। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर रानी के गले से वे धागा तोड़कर फेंक दिया। उसके टूटने से राजा का सौभाग्य भी टूट गया और राजा का जो राजपाट था सब खत्म हो गया, वह निर्धन हो गया। एक दिन राजा को स्वप्न में एक वृद्ध स्त्री दिखाई दी जिसने उन्हें पीपल पूजन करके पीला धागा अर्पित करने की सलाह दी। राजा ने रानी सहित अश्वस्थ पूजन किया और विश्वास के साथ पूजन किया और चंदन लगी मौली को अर्पित किया और व्रत किया। इस पूजन के प्रभाव से उनको अपना राज्य फिर से प्राप्त हो गया। ये थी दशा माता की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।